मैसेज। चलो बेटा देखो जरा कि सभी लोग आ गए। देखो अब कैसे, ये तो तुमने बड़ा नया काम कर दिया यार। हाँ है, चलो है, ठीक है। अच्छा, ओनली फॉर रेगुलर बैच है। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। लेट हो गया हूँ आज, कोई नहीं। आज हम लोगों को चालू करना था अपनी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये हेडिंग पड़ी हुई है आपके एनसीईआरटी में, सम बेसिक concept of chemistry, the first chapter of NCERT। NCERT 11th का ये पहला चैप्टर है और इसमें हम लोगों को एक्चुअली पढ़ना होता है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। उस छोटी सी बात को समझो। क्या? देखो, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, कोई भी स्पीसीज हो है, रुको, आप क्लास चल रही है, रुको। और एक सैनिटाइजर की बोतल यहां पे रख दो, खोल दो, आप खोलो उसको, खोल दो, बिल्कुल खोल दो, नो फिकर। बात समझा करो बेटा, हम यहाँ पढ़ाने आ रहे हैं, कोचिंग में आके पढ़ा रहे हैं, कोरोना हो गया सब बेकार हो जाएगा, है ना। एक बोतल यहां पे रख दो। देखो बेटा, इस दुनिया में जो कुछ भी है, कोई भी स्पीसीज, चाहे बेटा ये पेन हो, ये वॉच हो, हमारा ये शरीर हो, ये पंखा हो, दुनिया में कुछ भी हो, तो जितनी भी बेटा ये स्पीसीज इस धरती पर है, वो दो प्रकार की चीजों से मिलकर बन सकती हैं। एक बेटा एटॉमिक स्पीसीज और दूसरा बेटा मॉलिक्यूलर स्पीसीज। एटॉमिक स्पीसीज और मॉलिक्यूलर स्पीसीज। एटॉमिक स्पीसीज बेटा वो होती हैं जो एटम से मिलकर बनती हैं, और मॉलिक्यूलर स्पीसीज का मतलब है जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने। तो समझिएगा मेरी बात। सवाल आता है ये एटम क्या होता है? एटम बेटा उसे कहते हैं जो अकेला हो। बेटा बोलो क्या? अकेला हो। जैसे मैंने लिखा H, हाइड्रोजन, अकेला लिखा हुआ है ना, दिस इज एटम, हाइड्रोजन का एटम। मैंने बोला O, ऑक्सीजन का एटम। मैंने बोला N, नाइट्रोजन का एटम। मैंने बोला S, सल्फर का एटम। मैंने बोला C, अकेला है, कार्बन का एटम। मैंने बोला Ca, कैल्शियम का एटम। मैंने बोला Fe, आयरन का एटम। मैंने बोला Na, सोडियम का एटम। मैंने बोला Mg, मैग्नीशियम का एटम, एंड सो ऑन। तो अगर कोई स्पीसीज अकेला है तो हम उससे कहते हैं एटम। एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें, जैसे मान लो अब लोहे का कोई टुकड़ा ले लो, तो लोहे के टुकड़े में क्या होगा? लोहे का टुकड़ा जो होगा वो Fe के छोटे छोटे एटमों से मिलकर बना होगा बेटा। ये देखो बेटा, ये देखो। तो व्हाट इज लोहा? आयरन क्या है? ये आयरन के छोटे छोटे एटमों से मिलकर बना है। तो ये एटॉमिक हुआ या मॉलिक्यूलर हुआ? एटॉमिक हुआ। ठीक। मॉलिक्यूलर स्पीसीज बेटा वो होती हैं जहां पर एक से ज्यादा एटम होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स। जब बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे बेटा हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल H एटम है, लेकिन H2 की अगर बात करें तो ये बेटा क्या हो गया? ये मॉलिक्यूल हो गया। O एटम है, लेकिन O2 की बात करें मॉलिक्यूल हो गया। N एटम है, लेकिन N2 की बात करें मॉलिक्यूल हो गया। S एटम है, लेकिन S8 की बात करें तो ये मॉलिक्यूल हो गया। जैसे और भी ले लो, CO2 मॉलिक्यूल है, एक एटम कार्बन का, दो एटम ऑक्सीजन के आपस में जुड़ गए हैं तो ये क्या बन गया है? मॉलिक्यूल बन गया। राइट? ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। CaCO3 मॉलिक्यूल है। तो जो अकेला है वो एटम है,
और जब बहुत सारे एटम आपस में जुड़ गए तो वो बेटा मॉलिक्यूल बन गया। समझने के लिए आप बर्फ ले लो, बर्फ ये आइस का टुकड़ा है, तो आइस क्या होती है बेटा? आइस जो है वो H2O से मिलकर बनी होती है। तो बर्फ जो हो गया वो मॉलिकुलर हो गया, लोहे का जो टुकड़ा है वो एटॉमिक हो गया। ठीक है, तो इस धरती पर जो कुछ भी है बेटा, या तो वो एटॉमिक होगा, एटम से मिलकर बना होगा, या फिर वो मॉलिकुलर होगा, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। राइट, अब ध्यान दे बेटा, जो एटम होते हैं बेटा, एटम के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक वेट। मनोज देखो यार, दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है एटॉमिक वेट, दिखाई पड़ रहा है। एटम के लिए बेटा हम लोग बात करते हैं एटॉमिक वेट की, कि जो बेटा एटॉमिक वेट होता है हर एटम का फिक्स होता है, जो बेटा हमें याद करना पड़ता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, सल्फर का 32, कार्बन का 12, कैल्शियम का 40, आयरन का 56, सोडियम का 23 और मैग्नीशियम का 24, और भी होंगे। अब याद करने का बेटा मतलब ये नहीं है कि आप कॉपी को लेके रट रहे हो, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, नो। पूरी केमिस्ट्री में यही तो आना है बेटा। ये इतने बार बेटा आएगा कि ऑन एवरेज आपको सारे एटॉमिक वेट याद हो जाएंगे। ठीक है, तो याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, मैंने बता दिया कि इसको निकालने का कोई तरीका नहीं होता है, यूजली हम लोग इसको याद करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सवाल आया एटम के लिए जहां हम एटॉमिक वेट की बात करते हैं, मॉलिक्यूल के लिए वहीं हम लोग मॉलिकुलर वेट की बात करते हैं। अब देखना, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्या मॉलिकुलर वेट भी याद करने पड़ते हैं? तो नहीं। जिस प्रकार से एटमों को जोड़कर मॉलिक्यूल बन जाता है, उसी प्रकार से एटॉमिक वेट को जोड़कर मॉलिकुलर वेट बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एटॉमिक वेट। राइट बेटा, जिस जिस एटम से मिलकर वो बना है, आप उनके एटॉमिक वेट को ऐड कर दो तो उसका मॉलिकुलर वेट आ जाएगा। नीचे जगह नहीं है, आप नीचे लिखिएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला H2 का मॉलिकुलर वेट बताइए। क्या है H2? ये 2 एटम हाइड्रोजन के मिलने से बना है, तो इसका मॉलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे? 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, तो इसका मॉलिकुलर वेट आ गया 2। मैंने बोला CaCO3, इसका मॉलिकुलर वेट बताइए। आप देखिए बेटा, इस मॉलिक्यूल में एक एटम कैल्शियम का है, एक एटम कार्बन का है और 3 एटम ऑक्सीजन के हैं। आप इन सबके एटॉमिक वेट को जोड़ दीजिए तो इसका मॉलिकुलर वेट आ जाएगा। इट मींस 1 इंटू कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40। आपको अच्छे से मालूम है 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस कार्बन का बोलो 12, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का बोलो 16। आप जब जोड़ेंगे तो इसका मॉलिकुलर बेटा वेट आएगा 100। बेटा बोलो कितना आएगा? 100। राइट, सबसे पहले आप इतना लिख लो, फिर मैं आगे चलता हूं। लिखो लिखो, ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट चैप्टर चालू हो चुका है, अच्छे से पढ़िएगा। प्रभु मनोज, ये क्या बदतमीजी हो रही है? अबे उल्टा आ रहा है? अरे यार, ये बड़ा लफड़ा है यार। ओके, सो लिखिए इसको, दिखाओ जरा। ओके, और बेटा एक बार सुन लो सब लोग, मंडे से आपकी अटेंडेंस लगेगी। जो स्टूडेंट एब्सेंट होगा, मैं
उसका एडमिशन कैंसल कर दूंगा। अब जो होना था वो सब हो चुका, अब चालू हो चुका है फर्स्ट चैप्टर। मंडे से अटेंडेंस लगेगी, यस सर नो सर जब आप बोलेंगे तब क्लास चालू होगी, चाहे क्लास चालू करने में 5 मिनट का समय कंज्यूम ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, हर बच्चे का मंडे से प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, सो प्लीज राइट इट। अब यही तो होता है, कैसे बच्चों से पूछे लिख लिया कि नहीं लिख लिया, लिख ही लिया होगा। ओके, चलिए, तो मैं एक दो एग्जांपल मॉलिक्यूलर वेट को निकालने के और देता हूं आपको। ये तो बड़ी समस्या है, सच बता रहे बेटा, तुम लोग ऑफलाइन आके पढ़ते ना तो तुम लोग आनंदित हो जाते हैं। साला ऑनलाइन की बड़ी समस्या, क्या करें। चल देखो बेटा, मॉलिक्यूलर वेट के नीचे लिखिएगा, राइट। जैसे मैंने बोला आपसे CuSO4 का मॉलिक्यूलर वेट बताइए। तो वही बात है, सबके एटॉमिक वेट को जोड़ेंगे, एटॉमिक वेट में एक और ऐड कर लो। कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5 होता है, जिसे अपनी सुविधा के अनुसार तुम 64 भी ले सकते हो। 63.5 तो होता है और आप अपनी सुविधा के अनुसार 64 भी ले सकते हो। अब आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट बताना था, कैसे निकालेंगे बताओ। कॉपर का एटॉमिक वेट, सल्फर का एटॉमिक वेट प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, आप जोड़ लो, कितना आएगा। 4 2 6 4 10, 6 और 1 7 3 10 और 6 16। तो कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, 160 आ गया। ठीक है, चलो आप लोग करो, एक और करूं मैं। मान लो क्वेश्चन आ गया, चलो ये मैं कर देता हूं। Na2SO4 डॉट 10H2O का मॉलिक्यूलर वेट बताइए। अगेन देखिए वही करेंगे, एटॉमिक वेट को ऐड कर देंगे। अभी अभी आपको अच्छे से मालूम है, सोडियम का एटॉमिक वेट 23 था, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1। करिए, 2 इंटू सोडियम का एटॉमिक वेट 23, सल्फर का एटॉमिक वेट 32 और 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। अब देखना प्लस, देखना प्लस, 10 का मल्टीपल वाटर में है, तो वाटर के मॉलिक्यूलर वेट में 10 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होगा 2 इंटू 1 प्लस 16, 18। तो 18 में 10 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। ओके, 23 दूनी 46, 16 चौको 64 और ये हो गया 180। जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर आ जाए, जो भी आया हो। ओके, तो Na2SO4 डॉट 10H2O का मॉलिक्यूलर वेट आपने बहुत सिंपल तरीके से निकाल लिया, जोड़ दिया, राइट। आगे बढ़े, एक और करके दिखाओ, चलो आप लोग करके दिखाओ। BaCl2 डॉट 2H2, जिसका एटॉमिक वेट ना मालूम हो वो एटॉमिक वेट वाले में लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे देखो बेटा, बेरियम का आपको नहीं मालूम होगा 137, क्लोरीन का 35.5, हाइड्रोजन का आपको मालूम है, ऑक्सीजन का आपको मालूम। चलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल कर दिखाइए, करिए। BaCl2 डॉट 10H2O का मॉलिक्यूलर वेट बताइए। BaCl2 डॉट 10H2O का मॉलिक्यूलर वेट बताइए।
बताओ, आंसर भेजिए, व्हाट्सएप पर आंसर भेजिए। बोल लो। क्या कर रहे हो भैया, एडिशन नहीं कर पा रहे हो? 243 प्रिया ने भेजा, 243 अखिलेश ने भेजा 244। क्या बात भाई, एक का अंतर आ गया क्या? 137 प्लस 2 इंटू 35.5 प्लस 2 इंटू वाटर का कितना होता है बोलो? 18 होता है। ठीक है, जोड़ दो बेटा। 137, 71 और 36, 6 7 7 14 से लगा 1, 7 3 10 और 4 14, 244। मनीषा का सही है, अखिलेश का सही है, प्रिया ने पता नहीं कहां गलती कर दी है। 243 क्यों आ रहा है बेटा? प्रिया कहीं तुमने इसको 70 तो नहीं कर दिया है? हो सकता है तो 70 मान लिया होगा, कोई बात नहीं बेटा, बट वो 70 नहीं होगा, 71 होगा। ठीक है, चलो। तो इस प्रकार से एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट हम लोग सीखे। एटम के लिए एटॉमिक वेट की चर्चा होगी और मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर वेट की चर्चा होगी। राइट, आप सुनो। देखिए बेटा, अगला पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे, यूनिट ऑफ एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। यूनिट जनरली बेटा हम लोग लिखते हैं एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू। ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, देखो वैसे तो रिलेटिव एटॉमिक मास एक नंबर होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो बट अगर आपसे कोई कहे तो आप लोग एएमयू बता सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा 1 एएमयू इज इक्वल टू 1/12 into weight of 1 atom of कार्बन 12। यूजली एटॉमिक मास यूनिट एएमयू होता है और 1 एएमयू की वैल्यू होती है 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कहने का मतलब कार्बन 12 के, ले आओ, कार्बन 12 के एक एटम को तुम तराजू में रख के तौल लो और जितना वेट आए उसमें 12 से डिवाइड कर दो तो 1 एएमयू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट बोले तो एएमयू की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 1 एएमयू किसके बराबर होता है, कैसे समझाया? कार्बन 12 का एक एटम पकड़ो, तराजू में रख के तौलो, जो वजन आए उस वजन में 12 से डिवाइड कर दो तो 1 एएमयू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सुनना मेरी बात, एक बात ध्यान से सुनिएगा, अभी थोड़ा इसको तो रट लीजिएगा, आगे मैं इसको समझाऊंगा। देखिए बेटा, ये देखिए Na कार्बन एटम का वेट होता है 12 ग्राम। Na का मतलब है
एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23, राइट। तो एक कार्बन एटम का वेट कितना आएगा? 12/Na ग्राम। एक कार्बन एटम का वेट, ये चीज मैंने कैसे करी है बिल्कुल परेशान मत होना, ये सब आप लोग समझ जाओगे। सॉरी, ये सब आप समझ जाओगे अगली क्लास में, सो डोंट वरी। बस मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया कि कार्बन के एक एटम का वेट होगा 12/Na ग्राम। इस वैल्यू को जब अब यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे, ट्वेल्व से 12 कट गया, इट इज 1/Na। Na की वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। आंसर किस में आ रहा है? ग्राम में आएगा, ठीक है। तो 1 AMU बराबर यहां से आ गया, इसको डिवाइड करिए 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ओके, याद कर लो तो भी ठीक है, और नहीं याद करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 AMU बराबर आ गया 1/एवोगैड्रो नंबर। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी। तो 1 AMU की वैल्यू आ गई 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ओके बेटा, चल। तो यहां पर मैंने आपको AMU के बारे में समझाया, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में समझाया, ठीक है। तो 1 AMU बराबर 1/12 वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 होगा 12/Na ग्राम। 12/Na ग्राम, 12 से 12 कट गया तो 1/Na ग्राम डिवाइड करेंगे तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ओके, ठीक है, लिख लो इस चीज को, एटॉमिक मास यूनिट। एक काम आप लोग और करिएगा, एक काम आप लोग और करिएगा कि अपनी कॉपी से ये हेडिंग को रब कर दीजिएगा। ये मुझे लिखवाना सही नहीं लग रहा है, आप यहां से लिखिएगा प्लीज, यहां से। वो सही नहीं है। अब फ्रेशर बैच है आप लोग, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये लिखवा दूं। ये हटा दीजिए बेटा, यूनिट का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बीच में बोला था कि एटॉमिक मास एक नंबर होता है जो यूनिट लेस होता है। बस आप ये चीज लिखिए, AMU के बारे में लिखिए बस, ठीक है। वो हेडिंग हटा दीजिएगा, यूनिट ऑफ एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, वो हटा दीजिएगा, वो सही नहीं है। आगे बढ़े बेटा, लिख लिया? आगे बढ़े बेटा। बोलो सब लोग। चलो कोई बात नहीं बेटा प्रिया, एडिशन में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, लिख लिया। मुझे रिप्लाई सिर्फ 4 बच्चे करते हैं, प्रिया, एकल, मनीषा, अखिलेश, बस 4 बच्चे मुझे रिप्लाई करते हैं। जबकि देख रहे हैं इस समय 10-12 बच्चे देख रहे हैं, और एडमिशन जो है लगभग 25 से 30 बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं। तो अभी से लापरवाही अगर चालू कर दी तो फिर बेटा बहुत ही मुश्किल है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आज पहला चैप्टर चालू होने वाला है,
फिर भी बेटा लापरवाही कर रहे हो, गलत बात। मंडे को अगर कोई बच्चा एब्सेंट हुआ तो मैं उसका एडमिशन कैंसिल कर दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। अपना नेट, इंटरनेट, मोबाइल बिल्कुल अप टू डेट कर कर बैठिएगा, ध्यान रखिएगा। तो मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं बेटा। ये तो अभी आप लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हो तो पूरा हमको देख नहीं पा रहे हो ना पूरा हमको समझ पा रहे हो, है ना। खैर चलो कॉपी बंद कर दो, कॉपी बंद कर दो फटाक से, और सामने देखो ये जेल फॉर्म में है? देखो बेटा, सुन ले बेटा, आज आप लोगों ने देखा कोई भी स्पीशीज हो वो दो प्रकार से मिलके बन सकती है, एटम से या मॉलिक्यूल से। एटम उसको कहते हैं जो अकेला होता है, मॉलिक्यूल उसको कहते हैं जो बहुत सारे एटमों से मिलकर बनता है। एटम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक वेट जो फिक्स होता है, हमको याद करना पड़ता है। मॉलिक्यूल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बराबर होता है समीशन ऑफ एटॉमिक वेट। जिस जिस एटम से मिलकर वो मॉलिक्यूल बना है उनके एटॉमिक वेट को जोड़ दीजिए तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। ये आपने बेसिक फंडा पढ़ा। सब लोग बताना, मैंने बोला ऑक्सीजन एटम तो 16 बोलोगे या 32? बोला 16 बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन एटम का मतलब हो गया O, और O का मतलब हो गया एटॉमिक वेट, और एटॉमिक वेट होता है 16। मैंने बोला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का मतलब हो गया O2, O2 का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट होगा 2 इंटू 16 बोले तो 32। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम मतलब 16, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब 32। ठीक, इसके बाद मैंने आपको एएमयू शब्द से फैमिलियर कराया, जो हेडिंग डाली थी उसको रब कर दीजिएगा। एएमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, और यहां पे आपने देखा 1 एएमयू बराबर होता है, समझो, रटो नहीं, समझो, कार्बन का एक एटम निकालो, तराजू में रख के तौलो, जितना वजन आए उसमें 12 से डिवाइड कर दो तो 1 एएमयू की वैल्यू आ जाएगी। अब कार्बन के एक एटम का वेट कितना होगा? 12/Na ग्राम। इसको यहां पे रख दिया, 12 से 12 कट गया तो 1 एएमयू बराबर आ गया 1/Na। Na से जब डिवाइड करेंगे तो 1 एएमयू बराबर आएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, अच्छा अब सुनो, राइट, अब मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूं, तो समझिएगा मेरी बात, ठीक है, मेरी बात समझिएगा जरा आप लोग। बड़ी प्यारी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बेटा। देखिए देखिए, मान लीजिए ऐसा समझिए, ये जो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट आपने पढ़ा, हम एटॉमिक वेट को लेके चल रहे हैं, समझिएगा जरा मेरा, मेरी बात ध्यान से। जैसे आपने बोला कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 है, ठीक ठीक, अब सुनना, तो ये जो बेटा एटॉमिक वेट होता है, इस एटॉमिक वेट को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एटॉमिक वेट कैन एक्सप्रेस इन 2 ways। इसे हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला, एटॉमिक वेट इन एएमयू, और दूसरा एटॉमिक वेट इन ग्राम। ध्यान समझना मेरी बात। जब बेटा किसी एटम के एटॉमिक वेट को सेम चीज लागू होगी मॉलिक्यूलर वेट पर, फॉर मॉलिक्यूल, हम एटम को लेके चल रहे हैं, फोटोकॉपी हो जाएगी मॉलिक्यूल का, ठीक है। जब किसी एटम के एटॉमिक वेट को हम एएमयू में एक्सप्रेस करते हैं तो ये डिनोट करता है वेट ऑफ 1 एटम। यस, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम है,
सबको मालूम है कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40। तो अगर तुमने 40 के आगे AMU लगा दिया तो ये जो वजन आया, दिस वेट रिप्रेजेंट वेट ऑफ वन कैल्शियम एटम। तो देखिए बेटा, एटॉमिक वेट जो होता है वो तो एक नंबर होता है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है। कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना है? 40। अब अगर तुमने 40 के आगे AMU लगा दिया तो अब ये डिनोट करने लगा वेट ऑफ वन कैल्शियम एटम। फॉर एग्जाम्पल तुमने बोला कुछ भी ले लो, सल्फर एटॉमिक वेट 32। अब देखना 32 के आगे अगर तुमने यूनिट लगा दी AMU, 32 AMU, तो ये बेटा डिनोट कर रहा है वेट ऑफ वन सल्फर एटम। ध्यान रखिए बेटा मेरी बात। तो एक सल्फर एटम का वेट कितना होगा? 32 AMU होगा। तो ये जो AMU होता है बेटा ना, ये भी बेटा वेट का एक यूनिट होता है। जैसे हम लोग वेट को ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, उसी प्रकार से वेट को डिनोट करने का एक यूनिट और भी होता है AMU। जब एटॉमिक वेट के आगे हम AMU लगा देते हैं तो वो उसके एक एटम के वेट को डिनोट करता है। अगर समझ में आया तो सोच के बताइएगा। हमने बोला ऑक्सीजन, अब अगर 16 के आगे मैंने AMU लगा दिया तो बताओ ये क्या डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा वेट ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। ओके बेटा, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर इस AMU को हमें ग्राम में बदलना हो तो आप अगर इसमें 1.66 इंटू 10 की पावर -24 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही वेट किसमें बदल जाएगा? ग्राम में बदल जाएगा। कोई आपसे पूछे कैल्शियम के एक एटम का वेट बताओ, तुमने तन्न से बोला 40 AMU। उसने फिर से पूछा कैल्शियम के एक एटम का वेट बताओ ग्राम में, तो तुमने 40 AMU में इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्राम में वेट आ गया। ठीक, पता ना बेटा, पता ना। नाइट्रोजन के एक एटम का वेट क्या होगा? 14 ग्राम, क्योंकि 14 होता है उसका एटॉमिक वेट, 14 AMU, 14 होता है एटॉमिक वेट, मल्टीप्लाई कर दिया AMU से तो 14 AMU एक नाइट्रोजन का वेट आ गया। मैंने बोला इसको ग्राम में बदलो तो 14 AMU में आपने इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्राम में वेट आ गया। ठीक है, तो पहले तो आपने ये समझा। जब एटॉमिक वेट के आगे हम AMU लगा देते हैं तो वो एक एटम के वेट को डिनोट करता है, जिसको ग्राम में अगर बदलना हो तो इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अब सुनना, अगर तुमने एटॉमिक वेट को ग्राम में लिख दिया, 40 के आगे ग्राम लगा दिया, तो ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ Na एटम्स को। ध्यान रखना बेटा, बहुत बड़ा अंतर हो गया। ये डिनोट करता है वेट ऑफ Na एटम। मैं अगेन वही एग्जांपल ले रहा हूं जो मैंने ऊपर लिए, कैल्शियम 40। अब तुमने क्या किया? 40 के आगे ग्राम लगा दिया तो 40 ग्राम का मतलब हो गया ये डिनोट कर रहा है वेट ऑफ Na कैल्शियम एटम। हमने बोला सल्फर 32, अगर तुमने इसके एटॉमिक वेट के आगे ग्राम लगा दिया तो ये बेटा डिनोट कर रहा है वेट ऑफ Na सल्फर एटम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको सिखाई कि एटॉमिक वेट को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, AMU में और ग्राम में। जब AMU लगा देते हैं
तो वो एक एटम के वेट को बताता है, और जब ग्राम लगा देते हैं तो वो Na एटम के वेट को बताता है। कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा सुनना बेटा, ध्यान दो बेटा। तो एक चीज तो मैंने आपको ये बताई, ठीक है, और एक चीज मैंने आपको ये बताई, बहुत ध्यान से देखेंगे। अच्छा अब सुनो बेटा, यहां पर एक टर्मिनोलॉजी है। जब एटॉमिक वेट को ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं तो इसको एक नया नाम दे दिया जाता है, ग्राम एटॉमिक वेट। बेटा हम लोग क्या नाम देते हैं? ग्राम एटॉमिक वेट, GAW या GAM, ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके बेटा, तो ध्यान रखिएगा बेटा, एटॉमिक वेट की कोई यूनिट नहीं होती। एटॉमिक वेट तो एक नंबर होता है। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, सल्फर का एटॉमिक वेट 32, दैट्स इट। बट इस एटॉमिक वेट को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एएमयू में और ग्राम में। एएमयू में अगर लिखा तो वो एक एटम के वेट को डिनोट करेगा, और ग्राम में अगर लिखा तो वो Na एटम को डिनोट करेगा। ग्राम में लिखने पर एक नया नाम मिलता है, ग्राम एटॉमिक वेट, या शॉर्ट में GAM भी बोल सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज आपने कर लिया बेटा, इसको लिखिए, फिर एक सवाल कराते हैं। जो वो सवाल कर लेगा बस समझ लो उसको ये समझ में आ गया। लिखिए इसको, बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा, एटॉमिक वेट इज ए यूनिटलेस, कोई उसका यूनिट नहीं होता। हम उसको दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एएमयू में और ग्राम में। एएमयू में एक्सप्रेस करने पर वो एक एटम के वेट को डिनोट करता है, और ग्राम में एक्सप्रेस करने पर वो Na एटम के वेट को डिनोट करता है। तब हम इसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम एटॉमिक मास। कोई डाउट किसी बच्चे को? बताओ, हटा दें इसको। चलिए, दो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आप लोगों को करके दिखाना है। जैसे मैंने एटॉमिक वेट को पढ़ाया वैसे ही बेटा मॉलिक्यूलर वेट भी हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट इन एएमयू डिनोट करेगा वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम डिनोट करेगा वेट ऑफ Na मॉलिक्यूल। राइट, तो बहुत प्यारी बात बेटा हमने आपको बताई है। आप ये समझ लो बेटा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एएमयू लगाने पर क्या हो जाता है और ग्राम लगाने पर क्या हो जाता है। चलिए, मैं 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, फटाफट मेरे साथ लिखिए वो तीनों सवाल, और आपको 1 मिनट का समय दूंगा तीनों सवाल के आंसर बताने के लिए। गॉट इट? तो पहले सवाल लिखिए, क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन फटाफट। दूसरा क्वेश्चन,
ध्यान रखिएगा, हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है। तीसरा क्वेश्चन, चलिए 3 क्वेश्चन है, आपको 1 मिनट दे रहे हैं, तीनों क्वेश्चन के आंसर लिखिए और जल्दी से मुझे फोटो खींच के अपनी कॉपी की व्हाट्सएप करिए। एक मिनट का समय है, अपनी कॉपी की फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप करिएगा तीनों क्वेश्चनों के आंसर। बोलो यार। अरे बाबा, आंसर नहीं आ रहा है तुम लोगों का, इतना टाइम कहाँ लगता है भाई? क्या है क्वेश्चन? हमें कुछ भी तो नहीं है, सिंपल। अखिलेश, प्रिया, एकल, मनीषा, विकास, साक्षी, शशि, प्रतिभा, क्या हुआ? इतना इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? हाँ, बोलो। चलो देखो, हमें अच्छा, आयरन, आयरन का एटॉमिक वेट कितना होता है? अभी बताया था मैंने, 56। हमें आयरन के 1 एटम का वेट बताना है ग्राम में। तुम्हें अच्छे से मालूम है, वेट ऑफ 1 आयरन एटम बराबर होगा एटॉमिक वेट एक्सप्रेस्ड इन एएमयू। दैट्स इट। अभी तो मैंने बताया, एटॉमिक वेट को एएमयू में एक्सप्रेस कर दो, वही तो एक एटम का वेट होता है। तो ये किसके बराबर हो गया? 56 एएमयू। अब हमने आपसे एएमयू में नहीं पूछा, ग्राम में पूछा। अभी अभी आपको मालूम है 1 एएमयू बराबर होता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। तो इस वैल्यू में आप 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर ग्राम में आ जाएगा। जल्दी बताओ, 56 इंटू 1.66, 92.96, तो 9.2 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। मैं बेटा क्लास में कैलकुलेटर इस्तेमाल करने को कहता हूं ताकि समय बर्बाद ना हो।
कि घर पर कभी भी कैलकुलेटर इस्तेमाल मत करिएगा। ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 9.2 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, हमने आपको 100 AMU हीलियम दे दिया, हमने कहा हाथ बढ़ाओ, तुमने ऐसे करके हाथ बढ़ाया, ऐसे ना बढ़ाना, ऐसा लगता कि भीख मांग रहे हैं, ठीक, ऐसे बढ़ा लेना, जो चिन्नामृत लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, तुमने ऐसे बढ़ाया। हमने 100 AMU हीलियम तुम्हारी हथेली पे रख दिया और हमने पूछा बताओ इस 100 AMU हीलियम के ढेर में हीलियम के कितने एटम होंगे। सुनना बेटा, आपको मालूम है अगर हम 4 के आगे AMU लगा दें तो 4 AMU डिनोट कर रहा है वेट ऑफ 1 हीलियम एटम। ये पढ़ाया मैंने। तो 4 AMU अगर होता तो एक हीलियम का एटम होता, तो अगर 100 AMU होगा तो 1/4 गुणे 100 कितने एटम होते, 25 एटम हीलियम। मतलब 100 AMU हीलियम में हीलियम के 25 एटम होंगे। दिस इज द आंसर। समझ में आया मेरा सवाल? आपकी हथेली में मैंने 100 AMU हीलियम रख दिया और आपसे पूछा बताओ इसमें कितना हीलियम होगा, तो 4 AMU एक एटम ऑफ हीलियम को डिनोट करता है, तो 100 AMU 25 एटम ऑफ हीलियम को डिनोट करेंगे। द आंसर इज दिस। अब यहीं पे तीसरा वाला सवाल देखना। चलो हाथ आगे बढ़ाओ, कैसे बढ़ाया, ऐसे बढ़ाओ, भीख ना मांगो बे, ऐसे बढ़ाओ। हमने उसमें 100 ग्राम हीलियम रख दिया। बताओ 100 ग्राम हीलियम के इस ढेर में हीलियम के कितने एटम होंगे। तो तुम्हें मालूम है अगर 4 के आगे हम ग्राम लगा दें तो ये डिनोट करता है वेट ऑफ Na हीलियम एटम। Na का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। तो 4 ग्राम में Na एटम होंगे तो 100 ग्राम में Na/4 इंटू 100 दैट इज 25 Na एटम्स होंगे। नाउ द आंसर इज दिस। आप चाहो तो Na की वैल्यू भी लिख सकते हो 25 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। आप मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हो। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए। अगर आपको ये समझ में आया है, किसी बच्चे ने भेजा, श्रेयश्री ने भेजा था, इसका तो नाम ही मुझे नहीं याद था, श्रेयांशी। श्रेयांशी बेटा बहुत बढ़िया। आ आ आ आ आ आ आ ओहो बेटा श्रेयांशी, तुमने पहला वाला क्वेश्चन तो ठीक किया था लेकिन दूसरा और तीसरा तो गलत है बेटा। अभी समझ में आया? 100 AMU में कितने हीलियम के एटम होंगे? 4 AMU अगर होता तो एक एटम होता, तो 100 AMU अगर होंगे तो 25 एटम होंगे। तीसरा सवाल था 100 ग्राम में कितने एटम होंगे? 4 ग्राम अगर होता तो Na एटम होते, 100 ग्राम अगर होगा तो इतने एटम होंगे। राइट बेटा? बताओ ओके करो, हम नहीं बढ़ेंगे आगे। जाओ पहले बताओ यस सर कि नो सर। चलो यस सर कि नो सर। एकल ने पहला सवाल सही किया, दूसरा सवाल सही किया, लेकिन एकल का तीसरा सवाल
पता नहीं क्या है, गलती लग रहा है। विकास यस सर, मनीषा यस सर, एकल यस सर, सब बच्चों क्लियर हो गया। श्रेयांशी बेटा बोलो तुम, श्रेयांशी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा बताओ। प्रिया बताओ बेटा, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब मैं आपको 3-4 सवाल घर के लिए दे रहा हूं। HW, HW, चलिए HW दिया जा रहा है भाई। ओके अखिलेश बेटा ठीक है, HW लिखेंगे। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। आपको इन सबके मॉलिक्यूलर वेट निकाल के लाने हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट निकाल के लाना है आपको। सबके मॉलिक्यूलर वेट निकाल के लाने हैं आपको। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, सबके एटॉमिक वेट मैंने आपको बता ही दिए। किसका एटॉमिक वेट नहीं मालूम, सबके मालूम है पर बोरॉन का नहीं मालूम। बोरॉन का एटॉमिक वेट 10.5 होता है बेटा। बोरॉन का एटॉमिक वेट 10.5 बेटा होता है, 10.8 होता है वैसे, 10.8। राइट, आगे बढ़ेंगे। HW, ठीक है, ये HW आपको करके लाना है, जिसका डिस्कशन जो है मंडे को किया जाएगा और मंडे को इस क्लास को और आगे हम बढ़ाएंगे। ओके चलिए, और जो बच्चे कर ले वो चाहे तो हमको इन तीनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन व्हाट्सएप करिएगा, मैं रात को देख के बता दूंगा आपको सही है कि गलत है। ओके, मंडे को ध्यान रखिए, अपना नेटवर्क मोबाइल की चार्जिंग पार्जिंग सब बढ़िया से करके हम लोग क्लास करेंगे। क्लास मेरी मंडे को शाम को ही होगी 5 बजे से 6 बजे तक। आज मैं लेट हो गया इसलिए मैंने देर तक आपको पढ़ा दिया। ओके ओके भाई, थैंक यू।